करें, अपनी आँखें धीरे-धीरे खोल सकते हैं। आँखें खोलने से पहले एक ग्रैटिट्यूड की भावना रखेंगे। सर्वप्रथम अपने माता-पिता को, अपने गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी को, इस सूरज, इस चाँद, इस नेचर को, आपको जिसको भी ग्रैटिट्यूड पे करना है, उन सबको ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद की भावना रखेंगे, व्यक्त करेंगे। फॉरगिव कर देंगे सबको, बचपन से लेके आज तक जाने-अनजाने में जिसने भी आपको कभी दर्द दिया हो, तकलीफ दी हो, हर्ट किया हो, वो सबको आप माफ कर देंगे। और आप उन सब लोगों से माफी मांग लेंगे जिनको कभी आपने जाने-अनजाने में अपने मन, कर्म और वचन से कुछ तकलीफ पहुंचाई हो, सबसे माफी मांग लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग अपनी आंखें धीरे-धीरे खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के इस ध्यान के लिए, अपने लिए हम तालियां बजाएंगे फ्रेंड्स। थैंक यू ममता जी। ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी के लिए तालियां बजाएंगे, जिन्होंने ये इतना अनमोल उपहार हमें दिया है ध्यान का। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल द मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगी ममता बिल्कुल जी। बिल्कुल, यस यस, डेफिनेटली। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कल हमारा लास्ट सेशन है इस रात के सेशन का। तो आज और कल में आप लोग जो लोग भी आ रहे हैं वो अपने नंबर चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, फ़ोन नंबर, क्योंकि मैं उस ग्रुप को पूरा वेडनेसडे को मर्ज कर दूंगी। तो जो जो इसमें नंबर लिखेगा वही फिर ध्यान छत्तीसगढ़ में जाएगा। और अगर आपको लगता है कि बस कल तक की ही हमारी यात्रा है हमारे साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने घर में बैठ के ध्यान करिएगा। तो जैसे जैसे आप लेक्चर सुनते जाएंगे, जिन्होंने भी ध्यान छत्तीसगढ़ 2 में होना है ऐड, तो अपने नंबर जरूर लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज हमारे जो PSSM के 4 प्रिंसिपल्स हैं, मेडिटेशन, वेजिटेरियनिज्म, पिरामिड एनर्जी और सोल साइंस, ये हमारे 4 प्रिंसिपल्स हैं PSSM के। हम 3 को कवर कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक के पिरामिड एनर्जी के बारे में आप लोगों को नहीं बता पाए हैं। तो आज आप जानिए। हमारा कोई इरादा नहीं है कि आप लोग उसको खरीदें, क्योंकि हमको कोई मार्केटिंग नहीं करनी है उसकी। आप अपने नेट से मंगा सकते हैं, गूगल में सर्च करके, या हमसे नंबर लेके मंगा सकते हैं। और यदि नहीं भी मंगाएंगे तब भी कोई हमको नहीं है प्रॉब्लम। तो बस आप पिरामिड के बारे में जानिए कि ये अब पिरामिड एज आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, उन सब के बारे में हमारी प्यारी ममता जी बताएंगी। हमारा 4th और सबसे बड़ा प्रिंसिपल, हमारा कोई भी चीज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से लेके हमारी हर चीज में पिरामिड वर्ड यूज जरूर आता है। तो ओवर टू ममता जी। यस 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 नीता जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मेरा ये सेशन लेने का सेकंड टाइम है। तो मेरे से कहीं भी कुछ गलती हो जाए तो आप लोग मुझे झेल लेना, मैं यही बोल सकती हूँ। इससे ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकती हूँ। और जितना मेरे पास नॉलेज है या जितना मैंने गैदर करा है, वो आपके सामने जरूर रखूंगी, क्योंकि हमारे पत्री सर ने ध्यान के साथ पिरामिड को जोड़ा है। तो वो बहुत बड़ी हमारी
हमारे लिए देन है, और उसके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोगों को हुए हैं पिरामिड के थ्रू। और बहुत ऊर्जा मिलती है। जी, कई लोगों ने अपने घरों में भी बनाया है, और जो नहीं बना सकते हैं वो कैप लेके भी अपना काम कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि पिरामिड के बारे में तो हम बोलेंगे। तो उसके पहले हम ये बोलेंगे कि आप लोग अभी तक जो आई थिंक 24-25 दिन से जो नए लोग जुड़े हैं, तो आपने ध्यान को कितना जाना है? आपके लिए ध्यान क्या है? तो अभी तो वो आंसर आप लोग से मिलना थोड़ा मुश्किल है, नहीं तो सेशन लंबा हो जाएगा हमारा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ध्यान क्या है? ध्यान अर्थात विचार शून्य मन। ध्यान का अर्थ है अपने आप के साथ होना, खुद से प्यार करना, अपने आप के साथ समय बिताना, वही ध्यान है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ध्यान का टॉपिक लंबा है, फिर भी मैं शॉर्ट में एक आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि ध्यानम निर्विषयम मनः। जब मन विचार शून्य हो जाता है तो विश्व ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिससे हम संपूर्ण स्वास्थ्य, विचारों में स्पष्टता, आनंदमय जीवन और आत्मिक विकास की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और कर लेते हैं। अक्सर शरीर एक जगह पर रहता है और जो मन होता है वो सब दिशाओं में घूमता रहता है। इसलिए कोई भी काम करते समय हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। जब हम श्वासों के साथ होते हैं, मन भी शरीर के साथ एक हो जाता है और हमारी ऊर्जा एकत्रित होकर हमारे भीतर बहने लगती है। तो स्वयं को पूर्णतः स्वीकार करना, प्रतिपल वर्तमान क्षण में रहना और मन के विचारों में न उलझना ही ध्यान है। मन के विचारों में न उलझना ही ध्यान है। तो आपके एक दिन के अंदर में 60-70 हजार जो थॉट्स आते हैं फ्रेंड्स, उसके साथ आपको नहीं उलझना है। और आप जब उन विचारों से दूर हो जाएंगे, जब वो विचार आपसे दूर हो जाएंगे, उसी स्थिति को हम ध्यान बोलते हैं। तो बोलते हैं, कहते हैं कि जैसे खाना हमारे शरीर का भोजन है, जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर का भोजन है, वैसे ध्यान हमारी आत्मा का भोजन है। बस ध्यान के लिए संयम और अभ्यास अति आवश्यक है। तो जो संयम रखेगा, जो संतोषी जीव रहेगा, जो सेक्रिफाइस करेगा और जो उसका अभ्यास प्रतिदिन करेगा, उसको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारा परिवर्तन अपने आप में खुद अनुभव होगा, महसूस होगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान से जो हमें एनर्जी, जो ऊर्जा सबसे ज्यादा हमें किन किन चीजों से मिलती है? इनफैक्ट हमें 3 गुना ज्यादा एनर्जी 3 तरीकों से मिलती है। इनफैक्ट 5 तरीकों से मिलती है। सबसे पहला आता है पिरामिड मेडिटेशन। दूसरा आता है पूर्णिमा मेडिटेशन। पूर्णिमा के दिन और रात मेडिटेशन करने से उस दिन हाईएस्ट एनर्जीज होती हैं। कलेक्टिव ग्रुप मेडिटेशन। ग्रुप मेडिटेशन इसी कारण बोला जाता है कि आप जितना ग्रुप में मेडिटेशन करेंगे उसका 3 गुना फायदा ज्यादा मिलता है। मान लो आपके ग्रुप में 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, उसको 3 टाइम्स कर लीजिए। आपको अगर 100 लोग हैं तो 300 लोगों की एनर्जी आपको एक साथ मिलती है।
तो उस कलेक्टिव एनर्जी का, ग्रुप एनर्जी का, मेडिटेशन का भी आपको महत्व जानना है। और म्यूजिक लगाकर ध्यान करना भी 3 गुना एनर्जी ज्यादा देता है। तो हमारी साधना जब बढ़ जाती है तब म्यूजिक भी नहीं लगता है। म्यूजिक हमें इनिशियल स्टेज में, जब हम मेडिटेशन में आते हैं, तब हमें म्यूजिक हमारे मेडिटेशन को करने में हमें मदद करता है, ध्यान में उतरने के लिए वो मदद करता है। बाद में हमें म्यूजिक की भी जरूरत नहीं रहती है। इनफैक्ट 15 से 20 मिनट के बाद आप म्यूजिक की आवाज भी सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि आप गहरे ध्यान में उतर गए रहते हैं। तो फ्रेंड्स, 5वां है हमारा नेचर मेडिटेशन। जितना आप नेचर में मेडिटेशन करेंगे, मान लो आप अपने गार्डन में बाहर निकल के या कोई नेचर, कोई आप फॉरेस्ट में चले गए या कोई हिल स्टेशन में चले गए, कोई या फिर ऐसी जगह पे चले गए कि जहाँ ज्यादा पेड़ पौधे हो और बिल्कुल खुला खुला वातावरण हो, तो वहां पे अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन, एयर, नेचर में जो फूलों की खुशबू है, पक्षियों की चहचहाहट है, नेचुरल वे में विदाउट म्यूजिक आप वहां पे अपना मेडिटेशन कर सकते हैं। प्रकृति भी हमारे ध्यान में 3 गुना एनर्जी, ऊर्जा देती है, हमको हमारे ध्यान में मदद करती है। अब इन 5 चीजों में हमें सबसे ज्यादा महत्व हमने पिरामिड मेडिटेशन को दिया है। तो पिरामिड एनर्जी आज का जो हमारा टॉपिक है, तो हम उस पर बात करेंगे फ्रेंड्स। पिरामिड क्या है और ध्यान में इसका क्या योगदान है? क्यों हमें लगता है कि पिरामिड ध्यान सबसे ज्यादा पावरफुल है और हमें पिरामिड का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए? हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर ध्यान कर रहे हैं, वो है PSSM, पिरामिड स्पिरिचुअल साइंटिस्ट मूवमेंट। इस ऑर्गेनाइजेशन के संस्था के फाउंडर है श्री ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी। तो हम अपने पितामह सुभाष पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो नीता जी, आप स्लाइड चालू कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ध्यान और पिरामिड का जो कनेक्शन है उसका आपको थोड़ा समझ आ गई होगी। हाँ ममता जी। तो जो पिरामिड है वो अपने सेल्फ हीलिंग के लिए होती है। तो जो पिरामिड है वो एक वैज्ञानिक चिन्ह है। पिरामिड का स्वर्णिम कोण 51 डिग्री 52 मिनट्स का होता है। इस कोण की वजह से पिरामिड ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अक्षय भंडार है। पिरामिड की 1/3 ऊंचाई पर सबसे ज्यादा ऊर्जा एकत्रित होती है। इस स्थान को किंग्स चेंबर या शाही कक्ष भी कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान करने से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह स्थान अति महत्वपूर्ण और आंतरिक रहस्यों को प्रकट करने वाली कुंजी है। किंग्स चेंबर के नीचे क्वीन चेंबर भी होता है। पिरामिड के अंदर जो भी वस्तु रखी जाती है उसकी अणु गुणवत्ता बनी रहती है। पिरामिड के नीचे या उसके अंदर बैठकर ध्यान करने से साधकों को गहरा
अनुभव होता है। आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए पिरामिड ध्यान एक राजपथ है। तो ये जो पिरामिड है उसकी शक्ति को हमें पहचानना है कि ये हमें किस किस तरह हमें मदद करता है। तो ये हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी हैं जो कह रहे हैं पिरामिड्स आर मेड बाय द मेडिटेटर्स फॉर द मेडिटेटर्स टू डू मेडिटेशन एंड रिसीव higher energies and wisdom from different galaxies। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि पत्री जी 1979 में आत्मबोध एनलाइटेंड होने के पश्चात ध्यान के क्षेत्र में निजी प्रयोग कर उन्होंने ध्यान की शक्ति को पहचाना और उन्होंने ध्यान को पिरामिड के साथ जोड़कर जो अनुभव किए, तब पत्री जी ने विश्व को ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत बनाने का संकल्प लिया और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने PSSM की स्थापना की। पत्री जी ने पिरामिड के बारे में कहा है, यह पिरामिड युग है। पिरामिड उच्च ग्रहों की चेतनाओं द्वारा पृथ्वी वासियों को दिया गया उपहार है। पिरामिड दूसरे ग्रहों से सूचना ग्रहण करने वाला एक शक्तिशाली एंटीना है। पृथ्वी का अन्य ग्रहों से ऊर्जा और सूचनाओं का आदान प्रदान पिरामिड के माध्यम से बना रहता है। तो फ्रेंड्स, ये पत्री जी के एनलाइटनमेंट के बाद इन्होंने जो संकल्प लिया, अब ये जो हम स्लाइड देख रहे हैं वो बिल शुल एंड एड पेटिट, इन्होंने ये जो फर्स्ट बुक जो लिखी थी द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड्स, इसको पत्री जी ने 1990 में पत्री जी ने बिल शुल एंड बिल एड पेडिट द्वारा लिखित पुस्तक द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड पढ़ी और पिरामिड ऊर्जा से अत्यंत प्रभावित होकर उन्हें स्वयं पिरामिड का निर्माण कर अनेक प्रयोग किए। तो फ्रेंड्स, इस बुक से ही पत्री सर ने पिरामिड का उसका मूल्य रूप जानकर उसके बहुत सारे प्रयोग किए और उसके बाद उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया अपने मेडिटेशन के साथ जोड़ के, उन्होंने वो भी एक्सपीरियंस किया उसका। नेक्स्ट स्लाइड। तो पिरामिड क्या है? तो पिरामिड दो शब्दों से बना है, पायरा और मिड। तो पायरा अर्थात अग्नि, मिड यानी मध्य। ऐसी आकृति जिसके मध्य में अग्नि है। पिरामिड एक रहस्यमय ज्यामितीय ढांचा है जो धरती पर अधिकतम विश्व ऊर्जा ग्रहण करता है और जो सांसारिक और आध्यात्मिक प्रगति में सहायक है। पिरामिड वैज्ञानिकों की कल्पना के आधार पर एक ऐसा यंत्र है, पिरामिड एक ऐसा यंत्र है जिसमें संपूर्ण ऊर्जा, नक्षत्र, ग्रह, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, जल, चुंबकीय ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, शरीर, मन, आत्मा और जीवन शक्ति सबका पूर्ण ज्ञान समाया हुआ है। तो यह है पिरामिड की कल्पना, ये है पिरामिड का स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, उसके बाद पिरामिड के बहुत सारे विभिन्न वैज्ञानिकों का प्रयोग है पिरामिड पर। तो जो
प्रमुख भारत के अनेक वैज्ञानिक और इंजीनियर पिरामिड ऊर्जा पर अनुसंधान कर रहे हैं, और जिन्होंने कर लिया है उनमें से प्रमुख है डॉक्टर जितेन भट्ट जी। तो डॉक्टर जितेन भट्ट जी प्रथम भारतीय भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पिरामिड ऊर्जा पर गहन अध्ययन कर अनेक पिरामिड यंत्रों का आविष्कार किया। वास्तु को पिरामिड ऊर्जा से जोड़कर इन्होंने लाखों लोगों को स्वस्थ किया। तो ये है इनका परिचय। अब आते हैं, ये है कीर्ति बतई जी। कारण दवाइयों के दुष्प्रभाव से उनका लिवर और किडनी काम नहीं कर रहे थे। उस समय उन्होंने डॉक्टर बोविस, डॉक्टर बैक्स्टर द्वारा लिखित एक पुस्तक पढ़ी जिसमें पिरामिड ऊर्जा, विश्व ऊर्जा और डाओजिंग के प्रयोगों के बारे में विस्तृत जानकारी थी। इसे पढ़कर उन्होंने पिरामिड ऊर्जा पर स्वयं शोध करके अपने घर में अनेक पिरामिड लगाए। 2 साल में उनकी किडनी और लिवर एकदम ठीक हो गए। तो ये एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने ऊपर ही काम किया है पिरामिड के एनर्जी से। अभी थर्ड चेंज करूंगी। ये है श्री विनय गर्ग जी, जो निल्वो रेकी फूड कॉरपोरेशन के बिजनेस हेड हैं। इनका कहना है कि पिरामिड के नीचे ध्यान करने से या थोड़ी देर विश्राम करने से ही शरीर के ऊर्जा केंद्र चक्रास, शरीर के जो ऊर्जा केंद्र है वो चक्रास है, वो सब संतुलित हो जाते हैं। पिरामिड थेरेपी एक अति उत्तम उपाय है और स्व चिकित्सा के लिए अत्यंत प्रभावशाली यंत्र है। यह कोई जादू नहीं, विज्ञान है। पिरामिड शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य स्थापित कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इनकी कंपनी खाद्य पदार्थों को ऊर्जित कर लोगों तक पहुंचाती है ताकि लोगों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। कोई भी पिरामिड का उपयोग कर अपने खाद्य पदार्थों को ऊर्जित कर सकता है। तो इनके इसमें एक स्लोगन मुझे याद आता है कि जैसा मन वैसा तन, और जो जैसा खाना वैसा हमारा शरीर। तो ये इनके ऊपर में बहुत उपयुक्त बैठता है। और चौथे वैज्ञानिक है हमारे, चौथे वैज्ञानिक है डॉक्टर रविकांत जी। डॉक्टर रविकांत जी जो वास्तु, पिरामिड, एक्यूप्रेशर और रेकी के मास्टर हैं, उन्होंने स्वयं पिरामिड शक्ति नाम के एक पुस्तक हिंदी में लिखी है ताकि जन साधारण इस चमत्कारी ऊर्जा से लाभ ले सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनकी कोई बुक मिलती है तो आप जरूर मंगवाइए और इसको पढ़ के देखिए। ये हिंदी में है। तो वैसे तो ये वास्तु और एक्यूप्रेशर के लिए इस पिरामिड का उपयोग करते हैं, लेकिन पिरामिड कैसे भी फॉर्म में है वो हमें हमेशा एनर्जी ही प्रदान करता है। तो उसको आप बिल्कुल उसका महत्व जानिए। अब ये है हमारा गीजा पिरामिड। इजिप्ट में जो गीजा पिरामिड है इसको बोलते हैं मिस्र के पिरामिड। तो मिस्र के जो पिरामिड संपूर्ण पृथ्वी की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। आज तक वैज्ञानिकों के लिए यह रहस्य का विषय है
कि मिस्र वासियों ने इनका निर्माण कैसे किया। इतने भारी पत्थरों को बिल्कुल सही गणित गणना के आधार पर जोड़ने के लिए आज के अति आधुनिक युग में भी ऐसी मशीन नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण अन्य ग्रहवासियों ने पृथ्वी पर आकर अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा किया है। आने वाले समय में मानव पिरामिड ऊर्जा का उपयोग विश्व कल्याण, आध्यात्मिक विकास, सूक्ष्म शरीर यान, अन्य लोकों से सूचना और ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों को जानने के लिए कर सकेंगे। पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग करके ही मिस्रवासियों ने मृत शरीरों को सुरक्षित रखा है। यह पिरामिड अनेक प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी वैसे ही टिके हुए हैं। ये चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, ये अपनी जगह से 1 इंच ना हिला है, ना इसका कुछ डैमेज हुआ है। तो ये बहुत शक्तिशाली ये पिरामिड है, गीजा पिरामिड इजिप्ट में। तो नेक्स्ट स्लाइड नीता। तो ये है हमारा मदर पिरामिड। दिस इज मदर ऑफ ऑल पिरामिड्स एक्चुअली। इंडिया में सबसे पहले जब पत्री जी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले 1991 में ध्यान के लिए उन्होंने तेलंगाना के कर्नूल जिले में प्रथम बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र बनवाया। ये 30 बाय 30 के इस पिरामिड में 250 लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला ध्यान केंद्र है जो पत्री सर ने कर्नूल में स्थापित किया। उसके बाद आते हैं हमारे पिरामिड वैली। ये जो आप देख सक रहे हैं वो बेंगलोर का पिरामिड वैली है। यस। और ये दूसरा जो है वो करताल हैदराबाद का पिरामिड है। तो 2002 में 160 बाय 160 का मैत्रेय बुद्धा पिरामिड, इस बेंगलोर पिरामिड को हम लोग बोलते हैं मैत्रेय बुद्धा पिरामिड, बेंगलोर में बनवाया पत्री जी ने। यह पिरामिड बेंगलोर के 7 आश्चर्यों में से एक है। इनकी कैटेगरी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर में आती है। इस पिरामिड में 5000 ध्यानी एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। हर साल बुद्ध पूर्णिमा और ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो इंटरनेशनल एक सेशन इवेंट होता है, ये 2 इवेंट बुद्ध पूर्णिमा और ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं। ये पिरामिड वैली में internationally all the masters from all over the world, they are at the same time, and we can feel the energy. What energies are there? I have been there for 4 or 5 times and I have felt that energies. तो आप लोगों को ये बेंगलोर पिरामिड में जरूर जरूर जाना चाहिए और वहां पे इस पिरामिड के अंदर में मेडिटेशन करना चाहिए। फिर आता है हमारा इस पिरामिड में 7000 लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। हर साल यहाँ शिवरात्रि और ध्यान महाचक्रम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो 2 कार्यक्रम
साल के 2 बड़े कार्यक्रम, एक बुद्ध पूर्णिमा और सीजीएसएस बैंगलोर में होता है, बैंगलोर वैली, पिरामिड वैली में। और 2 बड़े हमारे इवेंट्स जो होते हैं मेडिटेशन के, वो शिवरात्रि और ध्यान महाचक्रम, वो हमारे महेश्वरा महापिरामिड करताल में होते हैं, जो अभी दिसंबर में महाध्यान चक्रम होएगा, और जिसके लिए अभी सब एंट्री ले रहे हैं कि जिनको जिनको जाना है, क्योंकि वहां पे लिमिटेड लोगों की एंट्री है, 500 लोगों की। तो आप लोग अपना अपना उसमें नाम लिखा सकते हैं। तो ये हुआ है हमारे 3 बड़े पिरामिड्स हमारे इंडिया के। और ऐसे कई पिरामिड्स कई जगह पे बन गए हैं, और अभी बहुत सारे बन रहे हैं। और क्योंकि पतंजलि जी का विजन है कि पूरा ध्यान जगत करना है, शाकाहार जगत करना है, पिरामिड जगत करना है, तो हर हर स्टेट में, हर गांव में बहुत सारे पिरामिड्स का निर्माण हो रहा है। लोग अपने घरों में पिरामिड का निर्माण कर रहे हैं, पिरामिड की एनर्जी गेन कर रहे हैं। तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। और अब ये जो है हमारे पास, pyramid works as an energy grid or radar to send and receive information from higher dimensions. It is like an STD or ISD code to contact spirit worlds or higher frequencies. हमारे वर्ल्ड के जितने भी पिरामिड्स हैं, पूरे वर्ल्ड के, नॉट ओनली इंडिया, तो ये एक दूसरे से, जैसे हमारी टेलीफोन की लाइंस होती है, और हम लोग एक राडार या फिर उनका एक फ्रीक्वेंसी से हमारे पास हमको सब इंफॉर्मेशन या हम कनेक्ट होते हैं, वैसे ही वर्ल्ड के जितने पिरामिड्स हैं, वो सारे पिरामिड्स सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं अपनी हायर फ्रीक्वेंसी से। और ये एक दूसरे से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा साइंस है। दिस इज ऑल एक्चुअली साइंस, पिरामिड इज आल्सो साइंस। तो इसका भी बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। ये थोड़ा जब हम पिरामिड के अंदर में मेडिटेशन करेंगे, तब हम इस चीज को महसूस कर सकेंगे। और अगर हम अपने घर में भी बैठ के हमने उस पिरामिड को विजुअलाइज किया, जैसे हमने बैंगलोर वैली के पिरामिड को विजुअलाइज किया, या हमने करताल के पिरामिड को विजुअलाइज किया, तो भी हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। बस आपको एक विजुअलाइजेशन करना है। इसी कारण बोलते हैं विजुअलाइजेशन वर्क्स। आपकी जो एफर्मेशन है वो वर्क्स। तो ये सब चीजें हमारे ध्यान से बहुत कोरिलेटेड है, बहुत इंटर रिलेटेड है। तो आई होप इसके बारे में क्लियर हो गया है सबको। उसके बाद हम ये जो है पिरामिड, ये हमारी क्रिएटिविटी एनहेंस करते हैं। मान लो हमने एक 2x2 का पिरामिड हमारे घर में लगाया है। चलो हमारे घर में छत नहीं है, हम सोसाइटी में रहते हैं या हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो हम अपने घर में 2x2 का पिरामिड्स लगा सकते हैं। और उस पिरामिड के नीचे बैठकर अगर हमने कोई बुक पढ़ा है, या कुछ हमने अपना जर्नल लिखा है, या कुछ हमने अपनी किताब लिखी है, या हमने कोई भी एक क्रिएशन किया है, बच्चे अगर अपना उस पिरामिड के नीचे में बैठ के पढ़ते हैं, या अपने नोट्स बनाते हैं, या अपने एग्जाम टाइम पे कुछ क्रिएटिविटी उसके नीचे बैठ के करते हैं, तो वो सारी बहुत ज्यादा एनहेंस करती है। तो पिरामिड के नीचे बैठ के हर काम हमारा, एक्चुअली बोलना चाहिए कि टफ से टफ काम भी हमारा बहुत जल्दी और बहुत इजी वे में हो जाता है। तो वो इतनी क्रिएटिविटी हमारी बढ़ा देता है। घर में अगर हमने एक भी पिरामिड लगा लिया हमारे घर के अंदर, तो हमारे पूरे घर को एनर्जेटिक कर देता है। नो मैटर अगर वो आपके बेडरूम में है, या आपके हॉल में है, या आपके कहीं भी घर में है,
वो एक पिरामिड की ऊर्जा भी पूरे घर को ऊर्जा ऊर्जावान कर देती है। पूरी एनर्जिक फील्ड बन जाती है एक हमारे घर में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी चार्जिंग डिवाइसेस। तो जो पिरामिड के अंदर में जब हम पानी रखते हैं, आप लोग इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने घरों में। पिरामिड के नीचे आप लोग पानी रख लीजिए रात को, और उस पानी को सुबह आप पी लीजिए। आप देखिए वो कितना चार्ज हो जाता है। और आपकी अगर कोई गैस की प्रॉब्लम है, या आपको कुछ एसिडिटी हो रही है, या आपको कुछ डाइजेशन से संबंधित आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सारी आपकी इस पानी से ठीक हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन भी आपका एकदम से इंस्टेंटली नहीं होगा, बट देन धीरे-धीरे वो पूरी तरह उसको क्योर कर देता है। और इस तरफ हम देख रहे हैं कि मेडिसिन्स रखी हुई है, और मेडिसिन्स के अलावा हम लोग अपनी कॉस्मेटिक्स भी रख सकते हैं। अ, अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमें कॉस्मेटिक्स प्रिज़र्व करना है, या बहुत एक्सपेंसिव हमारी लिपस्टिक है, या हमारे आजकल तो बहुत महँगे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसको अगर एक्सपायरी डेट से भी ऊपर अगर हमें थोड़ा यूज़ करना है, तो वो भी पिरामिड के नीचे रखने से वो पिरामिड चार्ज करते रहता है, और वो हमको अपने उसके एक्सपायरी डेट से भी और आगे तक काफ़ी दिन तक, आई थिंक 6 महीना 8 महीना, हो सकता है साल भर ऊपर भी अगर हमने यूज़ करा, तो वो एज़ इट इज़ फ्रेश लगती है जिस समय हमने फ्रेश फर्स्ट डे खरीदा है। तो ये है पिरामिड का। आप इस पिरामिड का असर देख सकते हैं कि उसके अंदर में कितना वो फ़ायदा कर रहा है। उसके बाद जितने हमारे अगर हमारे पास क्रिस्टल्स हैं, अ, बहुत लोग अपने घर में क्रिस्टल्स रखते हैं, या स्फटिक की कुछ चीज़ें हैं, और और इसके नीचे अगर आप मतलब शेविंग ब्लेड्स हैं, अ, आपको जिस चीज़ में भी आपको एनर्जी का एक फ्लो देखना है, एनर्जी को महसूस करना है, वो सारा आप पिरामिड के नीचे रखने से वो सब पूरा चार्ज हो जाते हैं। और उस चार्ज करने के बाद, और वो जो क्लींजिंग होती है, उसके बाद वो जो चार्ज होके वो जो हमको प्रॉफिट देते हैं, बेनिफिट देते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इसमें महत्व है। हमारे पिरामिड का इस चीज़ में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अब आते हैं कि पिरामिड के नीचे प्लांट्स, पौधे और फल। तो पौधे और पिरामिड के अंदर 1 सप्ताह तक बीजों को रखने से उनकी गुणवत्ता और विकास में वृद्धि होती है। पौधे अधिक तीव्र गति से बढ़ते हैं, उनमें कीट क्षति कम होती है। जो कीटाणु, जो कीड़े वो सब लगते हैं, वो कम हो जाती है। पहले धीरे-धीरे कम होगी, उसके बाद कीटाणु उसके पास आएँगे भी नहीं। और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति, जो मिट्टी की जो उपज, जो कई बार होता है ना, मिट्टी हार्ड हो गई है, मिट्टी वर्क नहीं कर रही, तो हम मिट्टी चेंज करते हैं। तो उसकी वो शक्ति बनी रहती है। आपको कई साल तक, 2-2 साल तक आपको मिट्टी भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पिरामिड ऊर्जित जो पानी, जो हमने देखा था कि हमने पीने के पानी को मतलब ऊर्जावान किया, ऊर्जित किया। लेकिन जब हम पेड़ों में डालने वाला भी पानी को हम ऊर्जित, जो पानी हम पौधों में अगर डालते हैं, तो पौधे भी बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। और उसके बाद आता है फल, सब्जियाँ। तो फल, फूल, सब्जियाँ पिरामिड के अंदर रखने से लंबे समय तक ताज़ी रहती है, और उनका स्वाद भी बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमें जानने के लिए। तो हम सारे लोग, हर पिरामिड जो भी मास्टर है, और पिरामिड मास्टर्स इसकी एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हैं। हमारे बीच में मेरे ख्याल से मानसी भोले जी होंगी, जिन्होंने अभी हाल ही में
एक एप्पल और एक टमाटर का एक्सपेरिमेंट किया है, जिन्होंने 15 दिन तक पिरामिड के नीचे उसको रख के और उसको कितना फ्रेश देखा है। आफ्टर 15 डेज वो एज इट इज फ्रेश थे और उसका स्वाद भी बढ़ चुका था। और उसके बाद हमारे गार्डन में और हम जहाँ चाहे मतलब पिरामिड का एक हम जो स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो हमारे पौधे एकदम उसमें जो कई बार पौधे जैसे सूख जाते हैं, उनकी पत्तियाँ झड़ती है, तो ये ऑल द टाइम आपको ग्रीनरी दिखेगी, ऑल द टाइम आपको फ्रेश दिखेंगे। और इतने फूलों की जो संख्या है, फूल ज़्यादा अच्छे खिल जाते हैं। और उसके बाद अ, फूलों की जो खुशबू और फूलों की जो क्या बोलना चाहिए, उनकी जो टेंडेंसी जो होती है, मतलब जो कई फूल होते हैं जो बिल्कुल छोटे-छोटे रह जाते हैं कई बार, थोड़ी मिट्टी या ये पुराने होते, तो वो उनका जो साइज़ है वो एक समान कई दिनों तक, कई महीनों तक वो एक ही साइज़ में रहते हैं। तो ये आप ग्रीनरी देख सकते हैं, वहाँ पिरामिड है, वहाँ पे इतने प्लांट्स हैं, सब ग्रीन हैं। और उसके बाद जो भी प्लांट्स में अगर हमने एक बड़ा पिरामिड बना दिया और उसके अंदर में भी रखा हुआ और उसके बाहर में भी रखा हुआ, हर प्लांट को उसकी ऊर्जा मिलती है। अब यहाँ पे देखिए 3 प्लांट्स हैं, जिसमें एक प्लांट पिरामिड का चिप रखने से इतना बड़ा और इतना स्वस्थ हो गया है, और दूसरा प्लांट है जिसमें पिरामिड चिप को थोड़े दिन के बाद रखा गया है, तो वो भी थोड़ा-सा बड़ा होना शुरू हुआ है। अब जो बीच का जो छोटा प्लांट है, उसमें पिरामिड चिप नहीं है। देखिए 3 प्लांट को एक साथ लगाया गया था और 3 प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं कि कैसे पिरामिड वर्क करा है। जिस पिरामिड में वो जिस प्लांट में वो पिरामिड चिप थी, वो सबसे ज़्यादा लंबा हो गया और हेल्दी प्लांट हो गया। और जो सेकंड बार फिर चिप रखा गया, वो भी बढ़ना शुरू करा, लेकिन जिसमें चिप नहीं है, वो एज़ इट इज़ अपने उसी पोज़ीशन में है। उसकी ग्रोथ होगी, लेकिन बहुत स्लो होगी, तो वो भी हमें जानना है। अब आता है मोबाइल एंड पिरामिड। तो विद्युत उपकरण जितने भी होते हैं, पिरामिड के अंदर मोबाइल, लैपटॉप और अन्य विद्युत उपकरण रखने से उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और बैटरी लंबे समय तक चलती है। ये आप लोग अपने आप में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। और जो उनका जो रेडिएशन है, जो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है वो जो रेडिएशन, उससे भी हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो ऐसी छोटी-छोटी चिप्स आते हैं जो पीछे आप अपने मोबाइल के लगा सकते हैं। तो ये रहा अच्छा, अभी हम तो चलो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम सब जान गए कि हम ये चिप के द्वारा इतना हमको बेनिफिट मिलता है। अभी है ये विश पिरामिड, इसको भी विश पिरामिड कहेंगे। बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। इस पिरामिड के अंदर में अ, आपकी हार्मनी, आपकी हेल्थ, आपकी हैप्पीनेस, आपका विज़डम सब हमको मिल सकता है। आपने अगर कोई एक पेपर में अपने लिए कुछ विश करा और उसको लिख के उसके अंदर डाल दिया और अनकंडीशनली, उसके बाद आपको एक बात और बता दें, हर चीज़ अनकंडीशनली। आपको ये सोचना नहीं है कि मैंने इसमें डाला है तो मुझे इससे फ़ायदा ही होना चाहिए। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो थॉट है, अगर आप गलत विचार से, गलत थॉट से अगर आप उसमें रखेंगे, तो शायद आपको वो फ़ायदा ना मिले, लेकिन अनकंडीशनली रखेंगे कि मुझे इससे फ़ायदा होएगा और होगा नहीं, हो गया है। ये आप थॉट रख के उसके अंदर में जब डालेंगे, आप अपना अपन ये बोल सकते हैं कि हम पिरामिड के अपन एक एप्लीकेशन लेटर डाल रहे हैं। तो वो ज़रूर मैनिफेस्ट होता है और वो आपको उसका असर देखने को मिलता है। तो
और लास्ट में पिरामिड नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट्स में अलाउड भी नहीं है कि हम अपने मेटल का पिरामिड ले जा सकें। और मान लो हम कहीं उसको ले जाना भूल गए और हमें ले जाना था, तो आप इस तरह से पिरामिड बना के आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। ये हमारा खुद का पर्सनल पिरामिड रहता है, और उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और ये एलिजिबल भी होता है कि हम ये नहीं सोचे कि हमारे को वो गोल्डन पिरामिड वो ही वर्क करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जिसमें अपना 100% थॉट, अनकंडीशनल थॉट डाला है, वो हर वक्त आपको वर्क करेगा। तो आप इस विश बैंक का प्रयोग कभी भी कहीं भी आप एक संकल्प ले सकते हैं और उसका आप अनुभव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक मेरा मैंने ऑलमोस्ट सब कवर किया है। तो नीता जी आप बताइए हम्म, कि सब कुछ कवर हो गया है कि अभी और भी कुछ बाकी है? नहीं, अभी कुछ बाकी है। पहले तो मैं दिखा दूं कि ये हमारी पिरामिड कैप है, हाँ। जिसको पहन के बैठने से आपको बहुत ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा फायदा मिलता है। और बहुत हम्म। कॉपर के भी हैं, वुडन के भी हैं, प्लास्टिक के भी हैं, जो भी चाहिए आपको मिल जाएंगी। हम्म। नेट पे भी मिल जाएंगी, और आपको मंगाना है तो हम नंबर भी दे देंगे जो मैन्युफैक्चरर है, आप उनसे मंगा सकते हैं। हाँ। इन्होंने जो सब चीजें बताई, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये पिरामिड एज जो आ रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पिरामिड के लिए पत्री सर ने ही किया है। ओशो ने भी अपने आश्रम में पिरामिड बनाने का शुरू किया है, और कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी अब पिरामिड बना रही है। इसके साथ साथ जो रिसर्च हो रहा है हमारे पीएसएसएम में, वो लाजवाब हो रहे हैं। हर चीज पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि बीजों को उसके अंदर 18 दिन या 21 दिन उसको एनर्जाइज करते हैं, उस बीजों को, और जाके फार्म में लगा लेते हैं। जब खेतों में लग जाते हैं वो बीज, तो वहां पे भी छोटे छोटे पिरामिड लगा दिए जाते हैं। जहां पे फसल 1 एकड़ में अगर मान लीजिए 10% हो रही थी, तो वो 70 to 80% हो रही है। 10-10 गुना तक के बढ़ गई है फसल। तो एग्रीकल्चर में वास्ट रूप में साउथ में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पिरामिड इन एग्रीकल्चर। फिर फार्मेसी, जहां पे दवाइयां बन रही हैं, वहां पे भी पिरामिड बनाने का काम चल रहा है। और जहां जहां बना है, वहां पे देखा जा रहा है कि उनकी दवाइयों में हीलिंग पावर ज्यादा है। हॉस्पिटल्स में बनाए जा रहे हैं, जहां पे पेशेंट 10 दिन में ठीक हो रहा था, जिस हॉस्पिटल के ऊपर पिरामिड है, वो 3 से 4 दिन में हील हो रहा है। गौशाला, जहां पर गाय बीमार रहती थी या कम दूध देती थी, वहां पे भी जब पिरामिड बनाया जा रहा है, तो गाय स्वस्थ है और ज्यादा दूध दे रही हम्म। है। स्कूल्स में जब पिरामिड बनाया गया, साउथ के कुछ स्कूल से, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको पूरा वो वीडियो दिखा सकें, हम शेयर जरूर करेंगे उस वीडियो को ग्रुप में, ताकि आप कभी भी देख सकें। जब स्कूल्स में ये पिरामिड बनाया गया, तो वहाँ के बच्चे ज़्यादा तेज दिमाग के हो गए, डिसिप्लिन्ड हो गए, और उनके अंदर का फियर कम हो गया, टेंशन कम हो गया, जो एग्जाम्स वगैरह के कारण होता है। तो इसे लाइफ के हर एस्पेक्ट में हमारे पत्री सर इसके एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उनके रिजल्ट्स आने आ रहे हैं, तो उनके सारे डाटा इकट्ठे करे जा रहे हैं। और अभी दिल्ली में 300 बाई 300 बड़ा पिरामिड बन रहा है। मतलब अभी ऑन दी पेपर्स है अभी। नरेंद्र मोदी वगैरह सबसे मिल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी को वहां तक के बात इसलिए पहुंचाई गई, क्योंकि जो नासा का एक इंजीनियर था, उसका बहुत प्यारा सा एक टॉर्टोइस था, छोटा सा कछुए का बच्चा, हम्म। वो ऑलमोस्ट मर रहा था। और उसको लगा कि अब ये मर जाएगा, उसको मैं दे दूं। तो जो नासा के इंजीनियर थे, उसका जो असिस्टेंट था, वो पीएसएसएम से जुड़ा हुआ था। तो उसने बताया कि सर, वैसे भी तो ये बेबी मर रहा है टॉर्टोइस, तो अपन एक पिरामिड के नीचे रख के देखते हैं, मैंने बहुत सुना है। तो वो भी इंजीनियर ने एक छोटा सा ऐसा ही पिरामिड लेके उसके नीचे टॉर्टोइस के बच्चे को रख दिया।
5 to 6 डेज के अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, चलने लग गया। तब उन्होंने ये वाली बात मोदी तक के पहुंचाई कि वाकई इसमें, इस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में कुछ तो ऐसी बात है। गीजा पिरामिड में लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ ममीज को रखने गया है, रखने के लिए बनाया गया, पर ऐसा नहीं है। ममीज के लिए नहीं, वहां पे वो मेडिटेशन के लिए और एनर्जी को खींचने के लिए बनाया गया था। पर राजा लोग थोड़े लालच था कि हमारी बॉडी डिके नहीं हो, हमारी जिंदगी भर मतलब मरने के बाद भी हमारा शव परिरक्षित रहे, मतलब कंजर्व रहे, तो उन्होंने अपनी बॉडी भी रखवाई, जबकि वो भी मेडिटेशन के लिए ही बना गया था। तो नरेंद्र मोदी तक के हमारी बात चल रही है पीएसएसएम की, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पिरामिड बनाए जाए। हम लोग ऐसे कोई भी पीएसएसएम मास्टर नहीं होगा जिनके घर में पिरामिड नहीं होगा। हम 2x2 का अपने रूम में रखते हैं। और जैसे कि मैंने कुछ रिसर्च बताया, कुछ एक शायद मेरे से भी छूट गए होंगे, पर हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में हम लोग पिरामिड एनर्जी को यूज करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर आपको उसी पानी से ज्यादा फायदा हो रहा है तो आप इस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का फायदा क्यों नहीं लें? चाहे मेडिटेशन में, चाहे फूड में, चाहे वाटर पीने में, जो जो भी है, हर चीज में हमको पिरामिड को यूज करना है। और वीडियो शेयर कर लेंगे तो आपको और ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। कुछ कलर्ड पिरामिड्स भी हैं, अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, दूसरे रूम में है तो मैं नहीं लाई। कलर्ड पिरामिड्स भी हैं, किसी दिन और बात करेंगे कि कलर्ड पिरामिड्स भी क्यों रखे जाते हैं। आईज के प्रॉब्लम के लिए भी आई पिरामिड होता है। कमर दर्द हो तो उसके लिए कमर की बेल्ट बनी जाती है जिसमें पिरामिड होता है। आप ये समझ लीजिए कि जितने भी पिरामिड हैं वो कॉस्मिक एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा खींचते हैं। अगर भारत में ज्यादा से ज्यादा पिरामिड होंगे तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस होगी, कम से कम पॉल्यूशन होगा, कम से कम क्रिमिनल होगा। पृथ्वी की कॉन्शियसनेस भी बढ़ती है। जब हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो पृथ्वी की भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर पिरामिड एनर्जी ले रहा है तो सिर्फ हम एनर्जी नहीं ले रहे हैं उस पिरामिड से, वो अर्थ भी ले रही है, तो अर्थ की भी हीलिंग हो रही है। इसीलिए पृथ्वी सर बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पिरामिड आप लोग यूज करिए, अपने घर में लगाइए। अगर आपके छत में जगह है तो छत में पिरामिड बनाइए। और ममता बनर्जी के गाइडेंस में, उनके नेतृत्व में रायपुर में 63x63 का पिरामिड सिलतरा में बनना शुरू हुआ है और 1-1.5 साल के अंदर बन जाएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण वो काम रुक गया है। उस पिरामिड का नाम हमने रखे हैं शिव प्रिया पिरामिड ध्यान केंद्र। तो अगर वो यहाँ पे बन गया तो आप ये सोच लीजिए कि रायपुर वालों के लिए वो एक उपहार रहेगा, क्योंकि जितने भी असाध्य रोग हैं, जो भी क्योर नहीं हो पा रहे हैं, वहां पे जाके मेडिटेशन करने से आप जल्दी हील होंगे, जल्दी बीमारियां ठीक होंगी। और यदि कोई मेडिटेशन नहीं भी करता है और उस पिरामिड में जाके रात भर सोता है, 8 घंटे अगर वो उस कॉस्मिक एनर्जी को लेगा इतनी अच्छी, तो वो अपने आप हील होगा। जब हम करताल जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, तो वहां पे जमीनों में हजारों की तादाद में लोग सोए रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका स्पिरिचुअल जर्नी फास्ट हो, उनकी हीलिंग हो, और भी जो वो अपनी विश चाहते हैं वो पूरी हो। तो पिरामिड डिजीज हर तरीके से, हाँ डिजीज भी ठीक होती है। हाँ, सारी हीलिंग में वही आ गया, पूरी चीजें उनको मिलती है। तो रात भर उन लोग सोते हैं, मतलब लिटरली आप देखेंगे उन लोग गद्दे बिछाते हैं, एक पतली सी चादर बिछा के सो जाते हैं। तो हमारे लिए भी बहुत वेटिंग है कि हमारे रायपुर में जल्दी से जल्दी पिरामिड बने और सभी लोग उसका फायदा उठाएं। और जब तक कि वो नहीं बन रहा है तो आप लोग अगर चाहें तो अपने घर में पिरामिड मंगा के रख सकते हैं। हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, जो पेशेंट बेड रिडन होते हैं, उनके बेड के ऊपर अगर पिरामिड लगा दिए जाए तो वो इतनी जल्दी हील हो जाते हैं, जो आ, मतलब आश्चर्यजनक है, मिराकल्स हैं वो। बहुत से ऐसे पेशेंट पथरी सर के पास आके बताते हैं कि हम लिटरली 3 महीने से बिस्तर पे थे, पिरामिड के बाद हम 1 महीने के बाद बिस्तर से उतर के हम चलने लगे हैं, और आप आज आपके पास आए हैं। तो बहुत सारे मिरेकल्स हैं। आप अगर चाहें तो मंगा के यूज कर सकते हैं अपने लिए पिरामिड, और नहीं भी है तो हम चाहते हैं कि आपके पास नॉलेज हो, क्योंकि हम पीएसएसएम से जुड़े हुए हैं। तो हमारा सबसे मेन काम है आपको आपके बेनिफिट के लिए पिरामिड एनर्जी के बारे में बताना। बाकी यूज करना नहीं करना वो आपकी मर्जी।
तो थैंक यू ममता जी, अभी बहुत बहुत प्यारा बताया आपने। हाँ 1 मिनट में, अभी जो लेटेस्ट प्रॉब्लम है, मतलब जो कॉमन प्रॉब्लम है, वो आप लोगों के नी का है, लोगों के, लेडीज का स्पेशली नी प्रॉब्लम बहुत रहता है। तो नी कैप भी आता है, जो घुटनों में पहन के आप जोड़ों के दर्द से भी आराम मिल सकता है आपको। और अभी हाल ही में हमारे सेंटर में, रायपुर में ही एक ऐसे मास्टर हैं जिन्होंने अपने हार्ट का, जो डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको 24 घंटे के अंदर में आपका ऑपरेशन हो जाना चाहिए हार्ट का, नहीं तो आप जिम्मेदार रहेंगे। और वो मास्टर ने 2x2 का, उनके घर में पिरामिड नहीं था, उस मास्टर के घर में मेडिटेशन जरूर कर रहे थे। तो उसके बाद जब उन डॉक्टर ने, उनको तकलीफ हुई थी, तो उसके बाद जब डॉक्टर ने बोले कि ऐसा आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उन्होंने तुरंत पिरामिड बुलवाया और अपने घर में उसको लगाया, और एक पिरामिड, कॉपर पिरामिड को अपने चेस्ट के ऊपर में रख लिया। और उसके बाद वो दिन और आज का दिन, ना उनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, ना उनको किसी मेडिसिन की जरूरत पड़ी, और वो पूरी तरह हील हो गए, और वो अभी सेशंस भी ले रहे हैं आराम से, अच्छे से अपने घर में बैठ के। तो हमें ये सब जो चीजें हैं ना, डराने की होती है कि आप ऑपरेशन कर लीजिए, आप ऐसा नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो सब चीज अपने आप पे विश्वास रख के, पिरामिड की एनर्जी पर विश्वास रख के हमें आगे बढ़ते रहना है। हाँ, तो और पूर्णिमा थैंक ने यू, थैंक एक यू। क्वेश्चन पूछा है कि वो पॉजिटिव एनर्जी क्यों लेता है पिरामिड। तो ये जो पूर्णिमा जी, ये जो एंगल है, इसको गोल्डन एंगल बोला जाता है। हाँ, कई लोग कहते हैं 52 डिग्री, पर मैं जहां तक के पढ़ी हूँ 52 डिग्री 51 मिनट्स बोला जाता है। तो ये जो एंगल है उसका, इसकी चारों तरफ की ये बराबर रहती हैं, ये जो देख रहे हैं ना। 51 डिग्री 52 मिनट। नहीं, पर मैंने जहां तक के पढ़ा है वो 52 जो भी है, हम कोई बना नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। ये चारों लंबाइयां उनकी भुजाओं की बराबर रहती हैं, और जो वो एंगल बनता है वो कॉस्मिक एनर्जी को हाँ, सबसे ज्यादा लेता है। हाँ, हर चीज का एक साइंटिफिक कारण होता है, मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों लेता है, पर उसके कारण ही गीजा का पिरामिड भी बना। जितने भी अगर देखे जाएंगे ममीज जहाँ पे जो पिरामिड में रखते थे, उनका वही एंगल था। और ये भी माना जाता है कि हमारे इस पृथ्वी पर कम पिरामिड्स हैं, जो दूसरे हायर वर्ल्ड्स हैं वहां पे घर भी पिरामिड के शेप में होते हैं। जब मैंने उस बुक का ट्रांसलेशन किया था, सनशाइन बिफोर द डॉन, उसका मेरा स्वाध्याय सीरीज में भी मैंने बोला है, तो उसमें भी बताया गया है कि जब हमारे ईश्वर के किरणों के द्वारा जब हमारा निर्माण हुआ था, हम सभी आत्माओं का, तो वो किरणें भी पिरामिडल स्ट्रक्चर की थी। और पत्री सर तो कहते हैं छोटा पिरामिड हमारा खुद का नाक है। तो हर चीज पिरामिड से है, बाहर के हायर वर्ल्ड्स में सभी जगह पिरामिड्स हैं, बस पृथ्वी पर कम है। इसीलिए पृथ्वी सर का मिशन है ध्यान जगत, पिरामिड जगत और ध्यान जगत। अभी इंडिया में ही, साउथ में ही करीब 20,000 से ज्यादा पिरामिड्स हैं, तेजी से अभी नॉर्थ साइड में भी बन रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, तिब्बत, हर जगह पिरामिड बन रहे हैं। और जैसे इन्होंने एक पीपीटी दिखाया कि एक पिरामिड दूसरे पिरामिड को पूरी इंफॉर्मेशन और एनर्जी दे रहा है। अगर आप बोलेंगे काहे की एनर्जी दे रहा है, तो वो विजडम है, हायर नॉलेज है। जैसे जैसे आप लोग बुक्स पढ़ते जाएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि ज्ञान सिर्फ पृथ्वी का ही नहीं, हमें दूसरे लोगों का भी लेना है। तो इतना काफी है आज के लिए प्रवचन, ऑलरेडी 11:15 हो चुका है होने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दे रही हूँ। ममता जी थैंक को यू, आप थैंक यू, थैंक ममता जी अपने को अनम्यूट करिए। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ममता जी से। यू। अगर कहीं कोई भूल चूक होगी तो माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं, अच्छा बोले, बहुत ज्यादा दे दियो, मैं तो बोली थी आप कम दो, आप बहुत ज्यादा दियो। तो हमारे रायपुर में भी, थैंक यू थैंक थैंक यू, हमारे रायपुर में भी एक पिरामिड है,
क्या नाम से उस पिरामिड का क्या नाम है? कांगेर लेकिन वैली, वो कांगेर वैली। कांगेर वैली, कांगेर वैली। लेकिन वो काफी दूर पे है, वो यूनिवर्सिटी के उधर पीछे है। तो उसमें इवेंट्स होते हैं, कम होते हैं। तो लोग इतने दूर, वो काफी इंटीरियर में है जाके। तो लोगों की सुविधा के लिए एक पिरामिड बनाने की इच्छा तो है, लेकिन वो भी बहुत दूर में जा रहा है। तो लेट्स सी, 2-1 साल में काफी पिरामिड आने वाले हैं, बहुत जल्दी। हमारे इधर, हमारे रायपुर में, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत पिरामिड्स आएंगे। तो फ्रेंड्स, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, फीडबैक देना है, तो आप अपने को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैम थैंक यू। देखिए, नीता मैम जैसे तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं हूँ, नीता नीता है। फिर भी मैंने जो नॉलेज था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इतना ओके, इतना प्यारा तो बोले, और कितना बोलोगे? और थैंक यू। ज्यादा बोले, बहुत ज्यादा दे दियो नॉलेज, मैं तो बच्चों को कम देती। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, पिरामिड के बारे में तो इतना जानना जरूरी था कि पिरामिड हमको हर तरह से हील भी करता है, हेल्प भी करता है, दोनों है। किसी को कोई चलिए, क्वेश्चन रिलेटेड इससे? प्रीति जी। हाँ मैम, मैम बोलना हाँ था मुझे। हाँ, बोलो। मैम एक्चुअली इतना टाइम हो गया, 25 डेज हुए हैं भले अभी सिर्फ, लेकिन मैं मेडिटेशन के पहले बहुत ज्यादा अलग थी और मैं फील कर रही हूँ और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैं अभी कितनी ज्यादा अलग बन चुकी हूँ। पहले मैं बहुत नेगेटिव थी, सच में बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, और हर छोटी बात में गुस्सा हो जाती थी या दुखी हो जाती थी, और मतलब खुश रहना नहीं आता था, और खुश होती भी थी तो मुझे लगता था कि मैं खुश क्यों हूँ, मुझे खुश नहीं होना चाहिए, जिंदगी क्यों है, जिंदगी नहीं होनी चाहिए। और अब मेडिटेशन से सब पता चला कि क्या होता है, जिंदगी क्यों है, और पर्पस क्या है, और खुश रहना कितना जरूरी है खुद के लिए, और बहुत वेरी कुछ गुड, पता चला, बहुत वेरी अच्छा गुड। लगा अभी मुझे। धीरे धीरे अभी और भी चीजों का ज्ञान होगा आपको, बहुत सारी चीजें हैं। और प्रीति, यू आर सो लकी कि इतनी छोटी उम्र में तुमको मेडिटेशन मिला है, नहीं ममता मैम? सच यस में, यस मैं यस। खुद अपने आप को फील करती हूँ मैम, हाँ, मैं ब्लेस्ड आपसे हो तुम। कनेक्ट हो पाई, सच में मैं कनेक्ट हो पाई आपसे। इसके लिए श्रेया दी को भी बहुत ज्यादा थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। आपको भी, आप सबको, आप सब मास्टर्स को आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स डालते हैं सब लोग। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, में थैंक थैंक यू। ऊपर वाला करवा रहा है ये काम हमारे थ्रू, क्योंकि हाँ, आप लोगों का इवोल्यूशन करना है हमें। क्योंकि अच्छे अच्छे जो लोग हैं, और वो जो बाहरी हमारी जो भौतिक जीवन है, वो जो सारा प्रपंच है, उसमें जो फंसे पड़े हुए ना, हम उलझ के रह गए हैं। यू। हमारी हमारे जीवन के बाहरी जीवन में हम लोग उलझ के रह गए हैं कि ये ऐसा, वो वैसा, ये ऐसा कपड़ा, वो वैसा, ये घर में ये सामान। लेकिन हमने कभी अपने ऊपर में कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है कि जो हमें अपने लिए करना है, सिर्फ अपने लिए। और आपका ऑरा जब स्ट्रांग होगा, आपके ऑरा से पूरे घर का वातावरण चेंज होगा, आपके घर के लोग भी चेंज होंगे। भले ही उन लोग मेडिटेशन ना करते हो, लेकिन धीरे धीरे उन लोग के भी चेंजेस आएंगे और उन लोग भी मेडिटेशन में आ जाएंगे। ये 100% होता ही है। और नहीं भी आए तो उनके अपने थिंकिंग में चेंजेस बहुत आ जाते हैं। ये हाँ भी मैम, रहा। तो पॉजिटिव प्रीति चेंजेस जी, देखा है। पर प्रीति जी, अब ये बताओ कि तुम लोगों को ध्यान सिखाओगी कि नहीं? मैम पहले खुद तो अच्छे से सीख लूं। अरे, जितना आता है उतना सिखाओ, हाँ मैम, सिखाऊंगी। है ना? अभी अपने पहले खुद को फ्रेंड्स, इम्प्रूव करो नहीं नहीं थोड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है तो कोई तुमको क्या बुद्धत्व प्राप्त करके फिर सिखाने बैठोगी क्या? नहीं, अभी से, कल से ही स्टार्ट कर दो। जो फ्रेंड मिल रहा है, जो मैम भी परेशान है, उनको मैम बताओ। अभी रुको, अभी थोड़ा टाइम दो मेरे को, मैं खुद ही सिखाऊंगी। मैं इंस्पायर हुई हूँ आप लोगों से, मैंने देखा है आप सब इतना अच्छा बोलते हैं। कुछ कुछ लोग जैसे माही मैम है, वो अभी सिर्फ 3 मंथ्स के बाद इतना अच्छा बोल ले रही है, हाँ, तो उनसे भी हाँ, इंस्पायर हुई, सबसे। मैं भी करूंगी, जरूर जरूर करूंगी, थोड़ा टाइम दो। हाँ, तो सिर्फ अभी लोगों को मेडिटेशन सिखाओ ना, फोन में तो सिखा सकते हो मेडिटेशन कैसे करते हैं। मैम किसको इनवाइट करूं, मैं यही सोच रही थी, अरे, किसको तुम सिखाऊं। कॉलेज जाओगी ना, कॉलेज में सब लोग को सिखाना, तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं उनको बैठा के 10 मिनट मेडिटेशन करा देना, ठीक है, जो मिले, स्टार्ट करते है ना? बस इंसान होना चाहिए, बस बैठा दे। हैं। Yes, ma'am.
और कोई? ममता मैम, हाँ जी, हेलो। यस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि थैंक मैं यू। इस ग्रुप में आई तो हूँ, लेकिन आप माध्यम बने। जिस दिन ये ग्रुप चालू होने का था, उसके एक दिन पहले मेरी और आपकी 2 घंटे फोन पे बात हुई थी। हाँ हाँ तो मैं इसमें कि ग्रुप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो मैं ढूंढ रही हूँ इसमें है या नहीं। हाँ हाँ तो हाँ। मैम आपने किया था उस समय, शायद आपको याद नहीं, नहीं नहीं, लेकिन मुझे याद है। आपने मुझे बहुत अच्छा समझाया था, तो मुझे ऐसा इतना अच्छा लगा था आपसे, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। थैंक यू मिश्रा जी, शर्मा जी, क्या है? हाँ, और कोई? मैम, हाँ हेलो मैम, एक क्वेश्चन पूछना है पिरामिड का। हाँ, पूछो बोलो मानसी। ममता जी। मेरी सहेली के यहाँ ना छत पे ऊपर बड़ा पिरामिड लगाया है, तो उस हाँ, पर उसने एयर रिफ्रेशनर लगवाया है। तो वो पूछ रही थी कि उसकी एनर्जी मिलती होगी या नहीं मिलती है। क्या लगाया है? एयर फ्रेशनर? हाँ, एयर रिफ्रेशनर। ये क्या? एयर रिफ्रेशनर मतलब पिरामिड के अंदर में? नहीं, उसके ऊपर लगवाया है वो, पिरामिड के। उनका बंगलो है, बंगलो पे बहुत बड़ा पिरामिड लगवाया है, उसके हाँ, ऊपर वो एयर रिफ्रेशनर लगाया है। तो वो पूछ रही थी उसका एनर्जी मिलता होगा कि नहीं फिर। नहीं, पहले तो ये बात है, पहले तो ये देखना है कि उनका एंगल सही है कि नहीं। देखिए, पिरामिड का शेप आप कहीं भी देख सकते हो, है ना। पिरामिड का आप शेप बना के कहीं भी दे सकते हो। लेकिन आज जैसे मान लो ये मेरा पिरामिड है, इस पिरामिड में भी अगर एंगल सही नहीं है तो वो पिरामिड की एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। इसी के कारण जो हाँ पिरामिड है वो भी हमें हाँ, एक्सपर्ट से ही खरीदना है, जो अच्छा इसमें बनाने वाले एक्सपर्ट है और जो अच्छा। कंस्ट्रक्शन वाले एक्सपर्ट है। आप जनरल हाँ किसी कंस्ट्रक्शन को, कोई ठेकेदार को बोलोगे कि भाई ऐसा ऐसा एंगल का बना दो, वो तो बना देंगे, लेकिन अगर उसमें एंगल अगर ठीक नहीं बैठा तो वो उस हाँ, पिरामिड पे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। और एक अच्छा। बात, अगर हम जब पिरामिड बनाते हैं तो हम्म देखिए, घर में हम पिरामिड्स रखते हैं, जो हम पिरामिड हम्म, रखते हैं घर में, वो हम सिर्फ घर में टेबल पे या फिर कैप के लिए या फिर हम अपने घर की छोटी जगह को ऊर्जावान करने के लिए रखते हैं। और जब हम बड़े अच्छा। पिरामिड बनाते हैं और अगर हम्म उसमें डेली ध्यान नहीं हुआ, है ना, हम्म, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपने अपने घर में भगवान की पूजा का स्थान रखा है और मंदिर बनाया है, जो भी करा है, अगर वहां डेली आपका दिया अगरबत्ती नहीं जला तो उसकी हाँ, एनर्जी, वहां की एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है। मतलब एक हो टाइम पे जाता। आपको फील ही नहीं होगा, ऐसा लगेगा अरे यार यहाँ पूजा करना ही नहीं, यार दिया जलाना ही नहीं। तो ऐसे हमारे पिरामिड की भी एनर्जी का रहता है, उसको चार्ज करना रहता है। पिरामिड भी अच्छा चार्ज होता है। जब हम अच्छा। जितने मेडिटेटर्स अनकंडीशनली जाके हम जब मेडिटेशन करते हैं, है ना, हम्म, तब वो भी चार्ज होता है, क्योंकि कॉस्मिक अच्छा। एनर्जी का फ्लो हमें लेना है। और जो ओके। वो ले तो रहा है लेकिन उसको देने के लिए वो सीधा अर्थ में डाल दे रहा है, तो इसके कारण हाँ वहां पे चार्ज नहीं रहता है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम कनेक्टेड है अभी यहाँ पे ग्रुप एनर्जी में हाँ डिजिटली है, लेकिन फिर भी हम एक हाँ एनर्जी फील कर सकते हैं। तो इसी तरह हाँ। रहता है। आपको पिरामिड बनाने के बाद पिरामिड में आपको ध्यान करना बहुत जरूरी है। उसको आप अच्छा सोचो कि उसको। महीने में एक बार ध्यान कर लिए छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। अच्छा। जैसे हम अपने घर की साफ सफाई करके हम रहते हैं, है ना, हाँ और घर बराबर। को फ्रेश फील करते हैं, और हम एक हाँ एक 2-4 दिन कुछ ना करे, झाड़ू पोछा नहीं करे, घर का सब काम छोड़ दे, तो आपको घर में कैसा फील होएगा और वो जगह की हाँ, एनर्जी अच्छा को आप कैसा फील करेंगे। तो वही सेम चीज रहती है। तो इसका अच्छा। भी एक बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले एंगल, अच्छा, और हम्म, उसको पिरामिड चार्ज तभी होगा जब हम जाके वहां पे बैठ के मेडिटेशन करेंगे। अच्छा ठीक है, उसको बोलती फिर। थैंक मेडिटेशन यू थैंक यू थैंक यू। भले एक जन करे वहां बैठ के, लेकिन करना अच्छा। जरूरी है। वो हाँ चार, जरूर डेली। हाँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, बोलती मैं उसको। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक थैंक और यू यू। नीता।
हाँ, और कोई बात, और किसी को कुछ पूछना है? मैम ये कहाँ से मिलती है पिरामिड चिप्स? बेटा ये तुमको नंबर मैं दे दूंगी, चारी का मैं नंबर डाल दूंगी। कहाँ पिरामिड से हो पूर्णिमा? मैम मैं मथुरा से हूँ। मथुरा, अच्छा हाँ, फिर हम नंबर दे देंगे आपको। आप डायरेक्ट, आपको जो भी चाहिए ना वो सब मिल जाएगा। चिप अच्छा, बोले तो कुरियर? आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए चिप चाहिए, मोबाइल के लिए? नहीं, मोबाइल के लिए नहीं। एक्चुअली मैं अपनी भाभी के यहाँ गई थी, उन्होंने ना अपने हर रूम में एक छोटी सी 1.5 बाई 1.5 इंच की करीब ऐसे व्हाइट कलर की लगा रखी थी। तब तो मुझे इसका ज्ञान ही नहीं था बिल्कुल भी, तो मुझे नहीं मालूम था उन्होंने क्यों लगा रखा था। लेकिन अब आप लोगों ने बताया तो मुझे वो चीज याद आ गई अचानक से। हाँ, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि इसे ऐसे रूम में भी लगा सकते हैं कहीं उनको भी। उनको किसी वास्तु वाले ने हाँ, लगवाया वास्तु वाले ने लगवाया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वास्तु वाले भी पिरामिड यूज करके क्या है, एनर्जी बढ़ाते हैं, घर की वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं। और ये भी माना जाता है कि अगर मान लो किसी के घर में पिरामिड है तो वहां पे कोई वास्तु दोष नहीं रहेगा। नहीं, तो इस टिप्स को हम किसी भी रूम में कहीं भी किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। हाँ, इसकी कुछ नहीं है। आप अपने जैसे फॉल सीलिंग में मेरी बेटी ने अपने घर में लगाया, आप अपने रूम में 2x2 का टांग दीजिए, जैसे मेरे रूम में लगा हुआ है ना पूर्णिमा, मैंने कई बार दिखाया है अपने रूम का। नहीं, मुझे नहीं दिखाया। हम ना आपको पिक्चर्स हाँ, देखो वीडियो कॉल करके भी देखो, दिखाऊंगी, ठीक है हाँ, बेटा? पक्का। अपने तो फोटोज वो भी फॉरवर्ड कर देंगे, तो आप देख लेंगे कौन से पिरामिड और उसका अभी आप नंबर। अपने रूम का दिखाओ ना भाभी, आप रूम में बैठे हो ना अपने? नहीं आप तो ड्राइंग रूम में बैठे हो। यस यस। नहीं, मैं वो बाजू वाले रूम में बैठी हूँ। अच्छा, ऐसा क्या, कर्टन के कारण करना? तो चलिए ठीक है ना, कभी दिखा देंगे आपको। तो रूम में भी लगाएंगे तो पूरा घर चार्ज हो जाता है। तो ठीक आप है। मंगा सकते हैं, नेट पे भी मिलता है। और अगर हम तो भाई इसे चारी को बोलते हैं क्योंकि वो सर्टिफाइड है, पति सर उसको काम दिए हैं। पवन भी एक है, उसका भी मतलब पति सर जिनको काम देते हैं ना कि वो सही एंगल बनाते हैं, ऐसा पवन इज ओके। नो मोर, है। पवन इज नो मोर, कहाँ गया वो? डाइड। मर गया वो? कौन बताया आपको? की डेथ हो गई, चारी बताया। ओह माय गॉड। तो ठीक है, इसी के कारण अभी कोई ना कोई तो रहते ही है यार, अब इनको जैसे वो जो है, सब चारी दे देगा या बहुत बहुत कोई ना सारे लोग हैं। कोई। हाँ, बट देन जैसे हेम जी को जिस हिसाब से उन्होंने वो लगाया, उस टाइप से ना लोग मिले, इसी के कारण हम चारी का नंबर दे देंगे। हाँ, कई मैं लोग उसको ज्यादा पैसे में देते हैं, तो हाँ हमारा नाम दे के और हमारे को दे के, हमारा बोल के फिर आप देना। वो देखो मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं पिरामिड, दिखाओ तो जी। देख रहे हो मेरे रूम में पिरामिड? वो देखे आपने? ये दो। आप बात करोगे तब आप व्यू में आओगे ना, स्पीकर व्यू में, स्पीकर व्यू में है। हाँ, दिखाओ पिरामिड दिखाओ। पूर्णिमा जी आपकी देखो ओके, डिमांड हाँ पे हाँ मेरे हाँ, हस्बैंड ही खुद थैंक ही यू। दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ जी, दिख गया, ठीक है, आप समझ बात आया। करो ना तो स्पीकर व्यू में भी आएगा। हाँ, ये वाले पिरामिड है। देखो। आपका घर भी बहुत सुंदर है, और थैंक यू। आपका भी है। आप हंस रहे हो ना, आपका भी है, दिख रहा है सब। मैडम ममता ये का घर तो ओम वाला, बहुत सुंदर है। ममता ओम जी वाला का घर। पिरामिड है, हाँ, ओम वाला पिरामिड है। होम वाला नहीं है, वो 2x2 का वुडन पिरामिड है। उसी के नीचे मैं मेडिटेशन करती हूँ, उसी के नीचे मैं लिखती हूँ, उसी के नीचे मैं बोलती हूँ, अपने सेशंस अटेंड करती हूँ जो शाम पे रहते हैं, है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत टाइम हो गया, 11 बज रहा है, अब मुझे छुट्टी दी जाए। और आज आप लोगों ने अपने नंबर लिख लिए हैं, मैंने नंबर नोट कर लिए हैं। कल हमारा आखिरी दिन है। बहुत प्यार से, बहुत बिंदास होके आइएगा। बहुत सारी बातें करेंगे कल, 12 बजे तक के भी बैठेंगे तो चलेगा, ठीक है ना? पर वाह आज वाह मुझे वाह 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 वाह, 12 बजे तक बैठना है? डांस वांस नहीं, अरे मेरे को इतना प्यार है, पर इन लोग को अच्छे से समझाना है कि लोग नीता की मजबूरी समझे। नीता बहुत प्यार करती है, परंतु प्यार के साथ साथ कुछ बैलेंसिंग भी करना पड़ता है। देखिए, शाम को मैं 2.5 घंटा बैठी थी, अभी भी मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पति देव जी दूसरे रूम में बैठे हैं, तो थोड़ा मेरे पति के ऊपर भी थोड़ा दया करो। चलिए